फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा विषय है कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो हैं अरब देशों में भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। इस बात पर जो है सऊदी अरब, ईरान और इराक, खासकर जो है सऊदी अरब ने जो है बहुत ज़्यादा सुनाया है पाकिस्तान को कि ये जो तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो ना अपने मतलब भिखारियों को वो जो है पाकिस्तान से जो है हमारे देशों में या फिर सऊदी अरब में, ये कम कर दो। होता यह है कि आपको पता है मक्का और मदीना वाला जो है प्रोसेस जो चलता है, उसके हिसाब से लोग जो है यात्रा को बहुत जो है पवित्र मानते हैं और वो सऊदी अरब में है। तो पाकिस्तान में जो है मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो वो जो है वहाँ पर जाते हैं। अब कोई तीर्थ स्थल पर कोई आ रहा है तो देश मना भी नहीं करता है। वीज़ा के लिए कोई अप्लाई करता है तो आसानी से वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है वीज़ा। अब धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि इन इलाकों में बहुत सारे यहाँ पर जो भिखारी हो गए हैं, और ज़्यादातर जो भिखारी हैं वो कहाँ से हैं? सारे पाकिस्तान से हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पर जेलों में बंद हैं सऊदी अरब के, उसमें ज़्यादातर जो है पाकिस्तान के लोग हैं जो कि वहाँ पे भीख मांगते पकड़े गए हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि आखिरकार जो है इतने सारे लोग भीख मांगने के लिए क्यों जा रहे हैं। कोई जॉब, कोई काम करने के लिए जाए तो समझ में आता है। अब और यहाँ पे ये भी देखने का प्रयास करें कि सऊदी अरब में जो है अगर कोई भीख मांगते पकड़ा जाता है तो उसके लिए क्या नियम कानून है। ठीक है, कई देश जो है पाकिस्तान की भिखारियों से परेशान है। यहाँ पर सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, बहुत सारा लताड़ा भी है। बहुत बार इन्होंने बोला है कि ये जो एक तरह से निर्यात कर रहे हो, मतलब अपने यहाँ से भर भर के जो है थोक के माफी यहाँ पे भेज रहे हो, उनको कंट्रोल करो, वरना जो लोग सच में यहाँ पे हज की यात्रा करने आते हैं, सच में जो है यहाँ पे पवित्र स्थल पर आना चाहते हैं, उनके वीज़ा पर भी रोक लगा देंगे। ठीक है, होता है ऐसा ही है। गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है, तो अगर इन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो यही होगा। अब यहाँ पे जो आज की हमारी न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को वीज़ा देना बंद कर दिया है जो लोग जो है वहाँ पर पकड़े गए थे और वापस भेज दिए गए थे। ठीक है, देखो लिखा क्या है। पाकिस्तान अखबार डॉन के अनुसार सऊदी अरब और अन्य देशों की चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने भीख मांगने वाले संदिग्ध लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। इसका मतलब ये है कि अब ये फ्लाइट पकड़ के उधर नहीं जाएंगे। आप सोचो, लोग फ्लाइट पकड़ के कहाँ जा रहे हैं? भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। तो उनको फ्लाइट में बैठने की ही आज़ादी खत्म कर दी है इन्होंने। लगभग 4300 लोगों को यहाँ पे डाला है इस कैटेगरी में। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखा है यहाँ पर इन्होंने। तो 2023 सितंबर का मामला है। तीर्थ यात्री बनकर गए 16 पाकिस्तानी लोगों को सऊदी अरब में भीख मांगते हुए गिरफ्तार किया गया। साथ में जो है इसके बाद ही सऊदी अरब सरकार को जो है इस मामले में सख्त होते देखा गया। और यहाँ पर अरब देशों में पकड़े गए 90% भिखारी कहाँ से है? पाकिस्तान से है। तो पूरे उस एरिया में अलग अलग जगहों पर जो है लोग भीख मांगते दिखाई देंगे, उसमें 90% लोग कहाँ से? पाकिस्तान से। आप देख ही रहे हो पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत हो रही है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, रोजगार है नहीं, और सारी चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो लोग वहाँ से बस भागना चाहते हैं कि कहीं दूसरी जगह जाए, कुछ काम करें और अपना गुजारा बसर तो जीवन जो भी यापन है वो कर पाएं। इस चक्कर से जो है दूसरे देशों पर भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं यहाँ के लोग। ठीक है, सऊदी अरब हज मंत्रालय ने पाकिस्तान को उम्रा वीज़ा, जो हज यात्रा के लिए जो वीज़ा दिया जाता है, उसका उन्होंने नाम रखा है उम्रा वीज़ा। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो इस वीज़ा को जो है हम यहाँ पे कैंसिल करना शुरू कर देंगे। जो सच में घूमने जाना चाहते हैं या हज यात्रा करने जाना चाहते हैं उनको नुकसान होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करने पर असली पाकिस्तानी उम्रा और हज यात्रियों का इस पर जो है बुरा असर पड़ेगा। इसी प्रकार पाकिस्तान के संभावित भिखारी पर्यटक के रूप में भी मध्य पूर्व के देशों में जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मतलब है कि मध्य पूर्व के जो एरिया है वहाँ पर ये लोग जो है पर्यटक के रूप में जाते हैं, फिर वहीं पर रहकर जो है भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अब आपने कहाँ देखा है कि कोई व्यक्ति भीख मांग रहा तो लोग बोले दिखाओ अपनी आईडी, दिखाओ जरा, कहाँ से हो, किस देश से हो, कब से रह रहे हो। लोगों को लगता है भीख मांग रहा है शायद यही का होगा और जो है हालत ख़राब होने की वजह से भीख मांग रहा है। और ये लोग ऐसे एरिया में जाते भी हैं जहाँ पे इनकी ही कौम रहती हो, जो इनके जैसी दिखती हो। अब जो है अगर ये लोग जो है जाकर कोरिया और चीन में जो है भीख मांगेंगे तो जाहिर सी बात तो लोग सोचेंगे ये तो हमारे यहाँ का नहीं है, ये यहाँ कैसे आया। तो वहाँ पर जो है भीख मांगते नजर आ रहे हैं। भिखारी यात्रियों को रोकने के लिए जो पाकिस्तान ने प्रयास किया। अब देश की जब छवि खराब हो रही है तो बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जो उम्रा वीज़ा था ना, उन्होंने बोला है कि उम्रा वीज़ा को ही हम बंद कर देंगे या फिर जो है उससे संबंधित नियमों कानूनों को लागू करेंगे।
पाकिस्तान ने जो है सऊदी अरब को जानकारी दी है कि उनकी सरकार ने भिखारी माफिया के खिलाफ यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जो भीख मांगने के लिए लोगों को सऊदी अरब भेजते हैं। अब यहाँ से जो लोग जाते हैं पाकिस्तान से, तो यहाँ पे पूरा एक ग्रुप काम करता है। ट्रैवल एजेंसियाँ जो हैं उनकी पूरी साथ में बातचीत होती है कि हम तुमको यहाँ से वहाँ भेजेंगे और तुम वहाँ जा कर के जो है भीख मांग के जो है मंथली जो है 1-1 लाख 2-2 लाख यहाँ पे कमा सकते हो। तो सारा सेटलमेंट होता है, जैसे नॉर्मल ट्रैवल एजेंसियाँ होती हैं ना, जो कि आपको विदेशों का वीज़ा दिलाती हैं कि वहाँ पढ़ने जाओ, फिर जॉब मिलेगी, इतने रुपये कमाओगे। ऐसे ही पूरा सेटअप यहाँ पे चल रहा था, जो बता रहा था कि वहाँ पर भीख मांगने के कितने फ़ायदे हैं। अब सऊदी अरब और अन्य देशों की चेतावनी के बाद जो है इतने सारे लोगों को नो फ्लाई में जोन में डाला गया है। अब ये लोग हज और उम्रा के बहाने देश से बाहर ही नहीं जा पाएंगे। अब इतने सारे लोग ऐसे हैं जो सच में कभी जाना भी चाहे मजबूरी बसना, वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनको जो है नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया कि इनको कभी भी ट्रैवल करने नहीं देना है। इन पर उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब जाकर वहाँ पर भीख मांगने का आरोप यहाँ पर लगाया गया था। ठीक है, एक यहाँ पर जो है पाकिस्तान सरकार उम्रा एक्ट लाने वाली है। ये जो है कानून उन ट्रैवल एजेंसियों को नियंत्रित करेगा जो उम्रा यात्रियों की सुविधाएं प्रदान करता है। अब जब लोग जा ही रहे हैं तो सरकार ने बोला कि हम उम्रा एक्ट लाएंगे। अब जो भी ट्रैवल एजेंसियां जितने लोगों को भेज रही हैं उतने लोगों को वापस नहीं लेकर के आए, तो इनकी खैर नहीं है। या जो भी नियम कानून अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, वो बस चाहते हैं कि भाई देश की जो छवि खराब हो रही है, भिखारियों का देश तो वैसे ही पाकिस्तान को लोग बोलते हैं, अब जो है ऐसी ऐसी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं कि इनके यहाँ के लोग जो हैं जाकर दूसरे देशों में भीख मांग रहे हैं। मतलब कोई काम धाम करें तो समझ में आता है। ठीक है, ऐसी एजेंसियों को कानूनी निगरानी में लाने और भिखारियों को धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा की आड़ में सऊदी अरब जाने से रोकने के लिए कानून बनाने का फैसला किया गया। तो उन्होंने बोला है जो एजेंसियां, ट्रैवल एजेंसियां जो लोगों को धार्मिक यात्रा की आड़ में जो है वहां पर भीख मांगने के लिए भेज रही हैं, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अब यहाँ पे सऊदी अरब की समस्या क्या है, तो कुछ समय से देखा गया कि भाई हर जगह पे ही भिखारी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिनको मेंटेन करना वहाँ की जो पुलिस है वो कर नहीं पा रही थी। और वहाँ पर जो है भीख मांगना एक तरीके से अपराध है। 6 महीने की सज़ा हो सकती है, या फिर जो है 50,000 रियाल जो है वहाँ की जो करेंसी है उतना वहाँ पे जुर्माना भी लगाया जाता है। लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे थे। पाकिस्तान के लोगों को सऊदी अरब में भीख मांगना कोई नई बात है नहीं, बहुत समय से देख रहे हैं यहाँ पर लोग जाते हैं अलग अलग देश होंगे। यहाँ पर क्या है, चूंकि इस्लाम में मक्का मदीना जाना सबसे पवित्र स्थल है, तो इसलिए यहीं जाते हैं। और देखो, अगर आप नॉर्मल भी देखोगे ना, इस पाकिस्तान का एग्जाम्पल छोड़ दो, आप भारत में ही ले लो, जो भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं या ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर लोग जो है जाते हैं, लोग वहीं पर भीख मांगना पसंद करते हैं। उनको पता है कि लोग आएंगे और पुण्य के हिसाब से सोचेंगे चलो पुण्य मिलेगा, और जो है इनको भीख दे देते हैं। अब मैंने आपको कल आर्टिकल पढ़ाया था, इंदौर जो है बन गया है ऐसा राज्य बनने वाला है। वैसे 10 राज्य कह रही हूँ, ऐसा जिला बना है, 10 जिले, और टोटल 10 जिले सेलेक्ट किए गए हैं, उसमें इंदौर शामिल है, जो कि भिखारियों की संख्या को बिल्कुल कम करने पे एक तरीके से नियम कानून बना रहा है। जो भी वो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको जो है पुनर्वासन की योजना भी है, उसमें रोजगार भी दिलाया जाएगा। और सजा का प्रावधान हमारे संविधान में तो नहीं है, केंद्रीय किसी कानून में, लेकिन अलग अलग राज्य सरकारों ने कुछ कुछ नियम कानून बताए हैं। तो वीडियो जो है अगर देखना चाहे तो आप वो देख सकते हो अलग से। ठीक है, यहाँ पर देखते हो वापस आते हैं, इसमें क्या लिखा है, देश में एंट्री लेने में कोई खास दिक्कत होती नहीं। जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वहाँ पर जो है धर्म के नाम पर लोग जाते हैं और क्या करते हैं, भीख मांग रहे हैं। 6 महीने की सजा है वहाँ पर नियम कानूनों के तहत। सऊदी अरब में कोई व्यक्ति अगर भीख मांगते पाया जाता है और या फिर 50,000 रियाल का जुर्माना लगता है, फिर भी जो है लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अब इस पर कोई नया आर्टिकल है, कोई नया अपडेट आएगा, उसमें हम देखेंगे कि और जो है पाकिस्तान ने क्या किया है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, या फिर जो है कोई सऊदी अरब ने ही कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है, या जो भी वहाँ के जो है खाड़ी देश हैं वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि चलो इसको कंट्रोल करते हैं। अन्य अलग अलग देशों में जा कर के ये मतलब भिखारी फैला रहे हैं, लोग बोलते हैं ना, गंदगी फैला रहे हैं या फिर जो है हिंसा फैला रहे हैं। ये लोग जो है वहाँ पर भिखारी पना फैला रहे हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए देश जो है बहुत सारे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा कि पाकिस्तान के लोग जो है जाकर दूसरे देशों में, बहुत सारे लोग देशों में भीख मांग रहे हैं, जिससे वहाँ की समस्या, वहाँ पर उन देशों में समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसको लेकर पाकिस्तान को सुनाया भी जा रहा है। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि सारे जितने भी आर्टिकल्स हमारे हैं किसी भी फैकल्टी के वो आपको समय से मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।